नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। आज हम चर्चा करेंगे, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे हरियाणा में मस्जिद भी। हरियाणा में मस्जिद इंपॉर्टेंट है भाई, हमेशा HSSC यहाँ से क्या आपके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इससे पहले मैं आप सभी बच्चों का शुक्रगुजार हूँ। हरियाणा व इंडिया जीके की जो हमारी बुक आई हुई है, आप सबकी जो बुक है, उस बुक का आप सब बच्चों का बहुत प्यार मिल रहा है। ठीक है, यूट्यूब पे भी कमेंट आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी कमेंट आ रहे हैं और बच्चे रूबरू मिल भी रहे हैं। बस में यदा कदा मेरे को मिल ही जाते हैं। कल भी बच्चे मिले थे, सर बुक बहुत अच्छी है। तो आप सब बच्चों के सहयोग से ये सब हो पाता है भाई। और ज़्यादा से ज़्यादा उस पुस्तक को आप अपने मित्रों को भी आग्रह करो। खासकर अभी ग्राम सचिव का जो पेपर अपडेट अनाउंस हुई है, यानी अप्रैल महीने में जो आपका पेपर होना है ग्राम सचिव का, तो उसके लिए तो वो पुस्तक रामबाण सिद्ध होगी। ठीक है भी, उसके लिए वो पुस्तक क्या होगी, रामबाण सिद्ध होगी। तो आज जो हम जिक्र कर रहे हैं वो हरियाणा में मस्जिदों के बारे में जिक्र कर रहे हैं। भी हरियाणा में कहाँ कहाँ पर मस्जिद है। सबसे पहले तो आपको ध्यान हो मस्जिद का मतलब क्या होता है भी। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार बताया भी भारत एक विविधताओं भरा हुआ देश है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृतियों के यहाँ पर लोग रहते हैं। तो विविधताओं भरा हुआ है क्या है, एक देश है भारत। तो भारत में हिंदू जो है वो कहाँ पर मंदिरों में जाते हैं, मुस्लिम भाई बंधु मस्जिदों के अंदर जाते हैं, सिख भाई बंधु है वो गुरुद्वारों में जाते हैं, ईसाई धर्म के जो हमारे भाई बंधु है वो कहाँ पर जाते हैं, चर्च के अंदर जाते हैं। तो मस्जिद जो है ये किसके हैं, ये मुस्लिम संप्रदाय यानी इस्लाम धर्म का जिसे जिक्र करते हैं, इस्लाम है धर्म, यानी मुस्लिम जो हमारे भाई बंधु हैं वो नमाज कहाँ पर अदा करते हैं, वो मस्जिदों के अंदर नमाज अदा करते हैं। ठीक है, मस्जिद का अगर जिक्र करें, भारत में बड़ी मस्जिद आपकी कौन सी है, जामा मस्जिद है भी। कौन सी आपकी जामा मस्जिद है, कहां पर है, दिल्ली में है भी। कहां पर है ये, दिल्ली के अंदर। किसने बनाई थी, शाहजहां ने भी। किसने बनाई थी ये, शाहजहां ने बनाई थी। यानी दिल्ली का लाल किला है, उसके पास कौन सी मस्जिद आपकी, जामा मस्जिद है भी। ठीक है, मेका मस्जिद से भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था। मेका मस्जिद जो आपकी है वो हैदराबाद में, तेलंगाना राज्य का जैसे जिक्र करते हैं। चार मीनार के बिल्कुल पास ही कौन सी आपकी मेका मस्जिद है। चार मीनार आपकी कहां पर है, हैदराबाद में। कुतुब मीनार दिल्ली में है, चार मीनार आपकी हैदराबाद में। जबकि चांद मीनार का अगर आप जिक्र करोगे तो वो आपका दौलताबाद या देवगिरी अहमदनगर महाराष्ट्र का जैसे जिक्र करते हैं। ठीक है, उसके बाद में जैसे अगर पूछे भी भारत में सबसे प्राचीन जो मस्जिद कौन सी थी, तो सबसे प्राचीन जो मस्जिद थी वो तो मैंने कई बार बताया अभी आपको किस राज्य के अंदर थी, तो केरल राज्य में। कहां पर थी, केरल राज्य में। परंतु आज जो हम जिक्र कर रहे हैं वो सिर्फ हरियाणा की मस्जिदों के बारे में जिक्र करें। सबसे पहले आपकी आती है काबुली मस्जिद भी। क्या आती है आपकी, काबुली मस्जिद आती है। ठीक है भाई, काबुली जो मस्जिद है ये हरियाणा के किस जिले में है, पानीपत में। ठीक है भाई, किसने बनाई थी पानीपत में, ये बाबर ने बनाई थी। कब का जैसे जिक्र करते हैं, 1526-27 में इसका निर्माण है करवाया था। बाबर ने अपनी प्रिय बेगम की याद में क्या बनाई थी, काबुली मस्जिद बनाई थी। काबुली मस्जिद और काबुली बाग पानीपत में बनाए थे, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में बाबर ने। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। काबुली बाग जो मस्जिद बनी हुई है, काबुली मस्जिद है, ये काले पत्थरों से बनी हुई है भी, काले पत्थरों से बनी हुई, ये भी ध्यान होना चाहिए। और यही एक ऐसी मस्जिद है जिसकी दीवारों के ऊपर कुरान की आयतें लिखी हुई है भी। कुरान की आयतें, यानी कुरान की क्या है, आयतें लिखी हुई है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। और इस मस्जिद का जो मुख है, मक्का मदीना की जो मस्जिद है उसकी तरफ है। ठीक है, मक्का मदीना की जो मस्जिद है वो कहां पर आपको ध्यान होना चाहिए, सऊदी अरब, गल्फ खाड़ी के देशों का जैसे जिक्र करते हैं ना, सऊदी अरब के अंदर स्थित है। और एक मुसलमान जो होता है उसका धर्म होता है, उसका एक इरादा होता है भी वो अपने जीवन में एक बार मक्का मदीना की यात्रा जरूर करे। ठीक है, तो काबुली मस्जिद के अंदर चबूतरे का जो निर्माण करवाया था वो हुमायूं ने, बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं ने उसका निर्माण करवाया था। और मेन गेट में जब एंट्री करते हैं उसके अंदर जो अष्टगुम्बज जो बना हुआ है, उस अष्टगुम्बज का निर्माण भी किसने करवाया था, हुमायूं। ठीक है, ये चीज आपको पढ़ना है। अगर पानीपत में ही आपकी एक क्या है, जामा मस्जिद भी है भी, जामा
मस्जिद भी, ठीक है भी। यानी जामा मस्जिद जो है आपकी पानीपत में भी है। पानीपत की सबसे बड़ी मस्जिद अगर आपसे पूछे तो कौन सी है, वो जामा मस्जिद है, ठीक है। काबुली और जामा मस्जिद कहां रहेगी, आपकी पानीपत के अंदर रहेगी। इसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं यानी सराय अलवर्दी की मस्जिद भी, सराय अलवर्दी की मस्जिद का अगर हम जिक्र करें तो सराय अलवर्दी की मस्जिद है आपकी गुरुग्राम में भी। कहां पर रहेगी आपकी, गुरुग्राम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना, सराय अलवर्दी की मस्जिद भी। तो सराय अलवर्दी की जो मस्जिद आपकी कहां पर है, ये गुरुग्राम में भी। कहां पर है, गुरुग्राम के पास एक गांव है सराय अलवर्दी, उस गांव के अंदर ये मस्जिद है। किसके समय में इसका निर्माण हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अलाउद्दीन खिलजी, पढ़ना, अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। दूसरा सिकंदर कहा जाता है इसको, क्या है, द्वितीय सानी कहा जाता है। सिकंदर सानी के नाम से इसको जाना जाता है। भारत के ऊपर दिल्ली सल्तनत में इसने राज किया था 1296 से 1316, ठीक है भी। और बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए इसको जाना जाता है। घोड़े दागने की जो प्रथा है और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू करने वाला कौन था, आपका अलाउद्दीन खिलजी था। मैंने कई बार आपको बताया है भी हरियाणा में शराबबंदी की थी बंसीलाल ने, परंतु दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने दिल्ली में शराब बंद कर दी थी, तो शराब बंद करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। दिल्ली में बंद होने के बाद में चोरी छिपे कच्ची शराब हरियाणा में बननी शुरू हो गई थी उसमें, ठीक है, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में। तो सराय अलवर्दी की जो मस्जिद है वो हरियाणा के किस जिले में है, वो गुरुग्राम में है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में बनी थी, ये भी ध्यान हो, अलाउद्दीन खिलजी के समय, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो शासन किया था 1296 से 1316 के बीच 20 वर्ष तक क्या किया था, इसने शासन किया था। इसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं, एक आपकी है लाल मस्जिद भी। क्या है आपकी, लाल मस्जिद है भी, लाल मस्जिद। और एक आपकी है दीनी मस्जिद भी। क्या है, दीनी मस्जिद भी, ठीक है। लाल मस्जिद, दीनी मस्जिद, और एक आपकी है शीशे वाली मस्जिद भी। क्या है, शीशे वाली मस्जिद भी, ठीक है। ये जो आपकी मस्जिदें हैं ये कहां पर है, रोहतक में भी। कहां पर आपकी, रोहतक के अंदर। याद करना इंपॉर्टेंट है। रोहतक में 3 मस्जिदें हैं, लाल मस्जिद है, दीनी मस्जिद और शीशे वाली मस्जिद है। लाल मस्जिद का जो निर्माण कहां करवाया गया था, 1939 का जैसे जिक्र करते हैं, 1939 में हाजी आसिक नाम का एक व्यापारी था भी, हाजी आसिक नाम का क्या था, एक व्यापारी था। उस व्यापारी ने क्या करवाया था, इसका निर्माण करवाया था। और रोहतक में जो भिवानी बस स्टैंड है ना, रोहतक के पास में भिवानी जो बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड के पास ही क्या आपकी लाल मस्जिद है। इस मस्जिद में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था भी, लाल बलुआ पत्थर भी, ठीक है, लाल बलुआ पत्थर। अब पढ़ते हैं ना भी, दिल्ली का लाल किला क्यों कहते हैं, आगरा का लाल किला क्यों कहते हैं। लाल किला इसलिए कहा जाता है भी उनके अंदर लाल बलुआ पत्थर का क्या हुआ था, प्रयोग हुआ था। अब इसको लाल मस्जिद क्यों कहते हैं, क्योंकि इस मस्जिद के अंदर लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था। किसका प्रयोग हुआ था, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था। एक व्यापारी था हाजी आसिक, उस व्यापारी ने क्या इसका निर्माण करवाया था। रोहतक में भिवानी जो बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड के पास ये क्या है, मस्जिद है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। दीनी मस्जिद का जैसे जिक्र करते हैं, दीनी मस्जिद भी आपकी रोहतक के अंदर है। कहते हैं भी दीनी मस्जिद जो थी इसकी जगह क्या होता था, एक जैन मंदिर होता था भी। क्या होता था, इसकी जगह एक जैन मंदिर होता था। औरंगजेब के समय भी, यानी औरंगजेब का जैसे जिक्र करते हैं ना, औरंगजेब जिसको भारतीय इतिहास में जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, बड़ा कट्टर सुन्नी मुसलमान था। औरंगजेब के समय ही दीनी मस्जिद का निर्माण हुआ था। कहा जाता है 1100 साल पुराना यहाँ पर क्या एक जैन मंदिर था, उस मंदिर को ऊपर से तोड़कर किसका रूप दे दिया गया था, एक मस्जिद का रूप दे दिया गया था और एक नाम दे दिया गया था उसको दीनी मस्जिद में। 1947 में भारत आजाद हुआ, खुदाई हुई, यहाँ पर खुदाई के दौरान पता चला भी यहाँ पर क्या था, एक मंदिर था। तो बाद में फिर इसको जैन मंदिर में रूपांतरित कर दिया गया 1947 में, ठीक है। ये चीज आपको पढ़ना है। शीशे वाली मस्जिद का जैसे जिक्र करते हैं, इसमें सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है भी। किसका हुआ है, सफेद संगमरमर, ठीक है।
सफेद संगमरमर। देखो शीशे वाली जो मस्जिद है ना, जिसको कांच वाली मस्जिद भी के नाम से भी जाना जाता है, इसका जो द्वार बना हुआ है वो सफेद संगमरमर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सफेद संगमरमर से उसका जो द्वार बना हुआ है। दूर से जब देखते हैं तो हमें कैसी प्रतीत होती है? वो शीशे जैसी प्रतीत होती है, कांच सा चमकता हुआ हमें दिखाई देता है। जैसे आगरा भी है ना, आगरा सफेद संगमरमर से बना हुआ आगरा का जो ताजमहल है, तो ताजमहल को जब आप गर्मियों का जैसे मौसम शुरू हो गया, आप जाके उसका दीदार करोगे ना, तो बहुत रोशनी, आपकी आंखें नहीं खुलेगी उसके सामने। क्यों? कांच जैसा वो प्रतीत होता है। यही कारण है शीशे वाली मस्जिद में का जो द्वार है वो सफेद संगमरमर का बना हुआ, तो दूर से ऐसा प्रतीत होता है, कांच जैसा प्रतीत होता है, शीशे जैसा प्रतीत होता है। ठीक है। तो इसमें सफेद पत्थर या संगमरमर का क्या हुआ था? प्रयोग हुआ था शीशे वाली मस्जिद में। ये भी कहां पर है? आपकी रोहतक के अंदर। तो रोहतक में लाल मस्जिद, दीनी मस्जिद और आपकी शीशे वाली मस्जिद है, ये जरूर पढ़ना है। उसके बाद में जैसे जिक्र करते रोहतक का ही हम जिक्र करें तो रोहतक के पास एक और मस्जिद भी आप पढ़ सकते हो, काजी की मस्जिद। लाल मस्जिद आप पढ़ोगे तो लाल मस्जिद दो है भी, एक रेवाड़ी के अंदर है और एक आपकी कहां पर है? रोहतक के अंदर। ठीक है। काजी की मस्जिद का जैसे जिक्र करते हैं, काजी की मस्जिद, काजी की मस्जिद, काजी की जो मस्जिद है वो कहां पर है आपकी? काजी की मस्जिद आपकी दुजाना गांव है, झज्जर का भी, दुजाना झज्जर में। अगर जिला पूछे तो किस जिले में है? झज्जर जिले में। गांव पूछ सकते हैं, दुजाना। काजी की मस्जिद का निर्माण करवाया था काजी ने भी। किसने करवाया था? काजी नामक एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था, इसीलिए इसको काजी की मस्जिद के नाम से। काजी का मतलब होता है न्यायाधीश। क्या होता है इसका मतलब? न्यायाधीश होता है, न्याय करने वाला होता है भी। खासकर मैंने बताया भी था भी, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का जब हम जिक्र करते हैं तो तुगलक वंश का एक शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। उसके समय में एक अफ्रीकी यात्री आया था। कौन आया था? इब्न बतूता, जिसने एक पुस्तक लिखी थी रहला। रहला मीन्स सफरनामा लिखा था उसने। तो काजी जैसे ही वो आया इब्न बतूता, तो इब्न बतूता बड़ा बुद्धिजीवी आदमी था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको आते ही दिल्ली का क्या बना दिया? काजी बना दिया। काजी मीन्स क्या? मैंने बताया था न्यायाधीश बना दिया। क्या बना दिया? न्यायाधीश। काजी की मस्जिद के अंदर गोल सीढ़ियां है भी। क्या है इसके अंदर? गोल सीढ़ियां है, ये भी आपको पढ़ना है भी। गोल क्या है इसके अंदर? सीढ़ियां। कैसी सीढ़ियां हैं? कुतुब मीनार की तरह की इसके अंदर सीढ़ियां हैं। यानी कुतुब मीनार में जो गोल सीढ़ी है ना, घुमावदार जो सीढ़ी, ऐसी की ऐसी सीढ़ियां किसमें? आपके वो आपकी काजी की मस्जिद में है। और एक तह खाना भी है भी, यानी सीढ़ियों के साथ क्या है इसके अंदर? है तह खाना, यानी गुफा भी है इसके अंदर। क्या है? एक गुफा भी है। और सफेद पत्थर से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। पत्थरों का आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए। इसका निर्माण सफेद पत्थरों से हुआ है, काबुली बाग का निर्माण काले पत्थरों से हुआ है। ठीक है। तो काजी की मस्जिद आपको जरूर पढ़ना है। दुजाना गांव झज्जर में काजी नामक व्यक्ति ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ठीक है भाई, इसलिए इसको काजी की मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में जैसे मैंने बताया था एक लाल मस्जिद भी। क्या बताई थी आपको? लाल है मस्जिद। लाल जो मस्जिद है ना, लाल मस्जिद जो एक तो मैंने रोहतक में जैसे आपको बताई थी, एक लाल जो मस्जिद आपकी कहां पर है? लाल मस्जिद भी। ठीक है। लाल या इसको रेड नाम से भी जाना जाता है, रेड मस्जिद। ठीक है। क्योंकि एचएसएससी ने एक बार ये क्वेश्चन पूछा था, तब उसने लाल के साथ क्या दिया था? रेड नाम भी दिया था। ठीक है। तो ये आपकी रहेगी रेवाड़ी के अंदर। कहां रहेगी आपकी? रेवाड़ी। किसके समय में इसका निर्माण हुआ था? अकबर के समय में। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? अकबर था। अकबर के समय में 1570 में इसका लाल मस्जिद का निर्माण हुआ था रेवाड़ी। ठीक है। अकबर बड़ा एक प्रतापी राजा था, आपको क्लियर होना चाहिए। 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में जन्म हुआ था, 1556 में गद्दी पर बैठा था और 1605 तक इसने क्या किया था? शासन किया था। मैंने बताया था अकबर और औरंगजेब ऐसे दो शासक रहे हैं जिन्होंने लगभग 49 वर्षों तक क्या किया है? शासन किया है दिल्ली के ऊपर या भारत के ऊपर। ठीक है। तो ये चीज आपको पढ़ना है अकबर के बारे में भी, लाल मस्जिद। इसके बाद में रेवाड़ी का जिसे जिक्र करें तो इब्राहिम 12 हजारी मस्जिद भी है यहां पर भी। इब्राहिम 12 हजारी मस्जिद भी। ठीक है भी, मस्जिद इब्राहिम 12 हजारी जो मस्जिद है वो भी आपकी रेवाड़ी में इब्राहिम है। ये
मोहम्मद गोरी का जर्नल था भी। मोहम्मद गोरी का क्या था? जर्नल था। इस जर्नल ने क्या करवाया था? एक मस्जिद का निर्माण करवाया था जिसको इब्राहिम बारह हजारी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। भारत में तुर्क साम्राज्य के संस्थापक के रूप में भी हम किसको जानते हैं? मोहम्मद गोरी को जानते हैं भी। 1191 1192 के तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध का जैसे जिक्र करते हैं तो वो इसी से जुड़े हुए भी। ठीक है भी। तो इब्राहिम बारह हजारी मस्जिद है या लाल मस्जिद है, ये आपकी कहां रहेगी? रेवाड़ी के अंदर रहेगी भी। कहां रहेगी? रेवाड़ी। इसके अलावा एक हुमायूं की मस्जिद है भी। ठीक है भी। क्या है? हुमायूं की मस्जिद भी। हुमायूं की जो मस्जिद है ना, ये आपकी रहेगी फतेहाबाद में। कहां रहेगी? आपकी फतेहाबाद में। कब इसका निर्माण करवाया? 1540। आपको ध्यान हो, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध हुए थे 1539 और 1540। यानी एक तो युद्ध हुआ था कौन सा? 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध, और 1540 में बिलग्राम या कनौज का युद्ध। बिलग्राम और कनौज के युद्ध के बाद में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को इतना मजबूर कर दिया था भी उसको भारत से बाहर जाना पड़ा था, निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा था उसको, लगभग 15 साल तक हुमायूं को। तो निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए हुमायूं कहां जा रहा था? आपका जैसे जिक्र करें, यानी अफगानिस्तान की उस साइड जा रहा, मुल्तान की तरफ जब जा रहा था तो रास्ते में वो फतेहाबाद रुका था, और फतेहाबाद में उसने क्या की थी? नमाज अदा की थी। क्या अदा की थी? नमाज अदा की थी। और उसने घोषणा की थी भी यहां पर क्या बनाई जाएगी? एक मस्जिद बनाई जाएगी। परंतु वर्तमान समय में सिर्फ वो मस्जिद एक खंडर का ही एक रूप रहा हुआ है, क्योंकि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, वो भारतीय पुरातत्व विभाग है, वो हमारी जो प्राचीन धरोहर को सुरक्षित करने में अपना बहुत ज्यादा सहयोग दे रही है, परंतु आम जन का इनके प्रति सहयोग नहीं है, जिस कारण हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, प्राचीन जो कलाकृतियां हैं, उनका क्या हो रहा है? समय समय पर ह्रास हो रहा है। ठीक है। तो हमारा भी एक उद्देश्य बनता है, हमारा भी एक औचित्य बनता है, हमारा भी एक ध्येय है भी हम भी उनको सुरक्षित करने में अपना सहयोग योगदान दें। ठीक है। प्राचीन धरा, प्राचीन जो हमारी संस्कृति। इसके अलावा एक लाट की मस्जिद भी है भी। लाट की मस्जिद भी। लाट की मस्जिद जो आपकी है ये हिसार में है भी। कहां पर? आपकी हिसार में। किसने बनाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने भी। फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक एक आदर्श शासक के रूप में इसको जाना जाता है, फिरोज शाह तुगलक को। लाट की मस्जिद और लाट की मीनार और लाट की मस्जिद दोनों ही हिसार में, हिसार बस स्टैंड के बिल्कुल सामने जो किला है उस किले के अंदर है। फिरोज शाह तुगलक, खास करके फिरोज शाह तुगलक को नहरों और नगरों का निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है भी। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। लाट की जो मस्जिद है, फतेहाबाद की जो मस्जिद है। एक आपकी और है भी रंगी शाह मस्जिद भी। रंगी शाह मस्जिद भी। रंगी शाह मस्जिद जो आपकी है ये तोसाम में है भी। कहां पर? आपकी तोसाम में, भिवानी भी। कहां पर? आपकी तोसाम में, भिवानी। रंगी शाह जो मस्जिद है, इस मस्जिद को नई मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, व्यापारियों की मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, और छोटी मस्जिद के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी रंगी शाह जो मस्जिद है तोसाम है, भिवानी के अंदर। तोसाम में कौन सी पहाड़ियां स्थित है? पूछा गया था ये क्वेश्चन HSSC के द्वारा। अरावली की पहाड़ियां स्थित है। अरावली पर्वत है ना, उसकी पहाड़ियों को तोसाम की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, भिवानी में भी। ठीक है। खाने का जैसे जिक्र करते हैं, जैसे पत्थर तोड़े जाते हैं, तो ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो आपका अरावली पर्वत है। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत भी आपका अरावली पर्वत है। तो आज जो आपकी क्लास में जो हम जिक्र कर रहे थे, हरियाणा की प्रमुख मस्जिदों के बारे में पढ़ रहे थे। हरियाणा की प्रमुख मस्जिदों के बारे में पढ़ रहे थे। एक बार दोबारा मैं रिवाइज करवा देता हूं सभी बच्चों को। पानीपत के अंदर दो मस्जिदें मैंने बताई थी, काबुली मस्जिद और जामा मस्जिद। काबुली मस्जिद और जामा मस्जिद। पानीपत की सबसे बड़ी मस्जिद का जिक्र करें तो जामा मस्जिद है। काबुली मस्जिद और काबुली बाग दोनों ही पानीपत के अंदर है, ये चीज आपको कली। उसके बाद में लाल मस्जिद का मैंने जिक्र किया था। लाल मस्जिद आपकी रोहतक के अंदर है, लाल मस्जिद। और दीनी मस्जिद भी रोहतक में, और कांच वाली या शीशे वाली मस्जिद भी आपकी रोहतक के अंदर है। लाल मस्जिद का जैसे मैंने जिक्र किया था, लाल मस्जिद एक आपकी रोहतक में और एक लाल मस्जिद आपकी रेवाड़ी में। उसको रेड मस्जिद के नाम से भी जानते हैं। रेवाड़ी अकबर के समय में 1517 में जिसका निर्माण हुआ था। इसके बाद में रेवाड़ी में एक और बताई थी, इब्राहिम बारह हजारी मस्जिद का मैंने जिक्र किया। एक आपको मैंने बताया था जैसे सराय अलवर्दी की मस्जिद बताई थी गुरुग्राम में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में जिसका निर्माण हुआ था। इसके बाद में आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे मैंने
एक रंगे शाह मस्जिद का जैसे जिक्र किया था तोसाम में, रंगे शाह मस्जिद कहां पर आपकी तोसाम के अंदर है, और हुमायूं की मस्जिद आपकी फतेहाबाद में, और लाट की मस्जिद रहेगी आपकी हिसार के अंदर। इसके अलावा काजी की मस्जिद का हम जिक्र करें तो काजी की जो मस्जिद जो आप पढ़ोगे, काजी की मस्जिद आपकी दुजाना झज्जर में भी, दुजाना झज्जर के अंदर रहेगी। तो ये क्या थी आपकी बड़ी महत्वपूर्ण मस्जिदें थी भी, क्या थी आपकी बड़ी महत्वपूर्ण मस्जिदें थी जिनके बारे में बार बार HSSC आपसे क्वेश्चन पूछती है। विस्तृत मैंने तो इनके बारे में आपको बताया है। क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद जय भारत।